subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ मौसी रज़ा और हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम 10th की केमिस्ट्री जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो 10th की केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने अल्केन्स के बाद अल्कीन्स को जो है वो डिस्कस करना शुरू किया है। अल्कीन्स में हमने प्रिपरेशन को जो है वो डिस्कस किया था। प्रिपरेशन में आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बताए थे, मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकते हैं। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा था कि डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की, तो उससे क्या बनता है, अल्कीन बनती है। अगर जो है 2 कार्बन वाला अल्कोहल होगा तो 2 कार्बन वाली अल्कीन बनेगी। 2 कार्बन वाली अल्कीन को इथीन कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि जब हम इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं, इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो आपके पास क्या बनता है, इथीन बनती है। क्या बनती है, इथीन, और प्लस क्या बनता है, वाटर। और अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है वो प्रोपीन बनाओ, तो प्रोपीन कैसे बनाएंगे, आप प्रोपाइल अल्कोहल यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोपाइल अल्कोहल जो है वो क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। प्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं। एक हाइड्रोजन निकाल के हमने OH लगा दिया तो ये प्रोपाइल अल्कोहल बन गया। जब इसकी डिहाइड्रेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रांस्टेड एसिड तो आपके पास क्या होगा, एक कार्बन, यानी एक कार्बन के साथ OH या दूसरे के साथ, अगर हम इसको इस तरह से ड्रा करें तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन और ये आ गया, इसको आप इस तरह से ड्रा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी बच्चों। इसमें आप देखें एक कार्बन से क्या निकले, हाइड्रोजन, और दूसरे से क्या निकले, OH। एक से हाइड्रोजन, और तो यहाँ पे बांड क्या बन जाएगा, डबल बांड। तो ये आपके पास क्या होगा, 180 तक आपने इसका क्या करना है, टेम्परेचर रखा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ से H निकल गया, आपके पास क्या हो गया, एक H बच गया, CH, और यहाँ पे OH निकला तो डबल बांड क्या हो गया, CH2। तो ये आपके पास क्या है, प्रोपीन। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि आप 3 कार्बन वाला अल्कोहल लें, ये जो हमने लिया है, तो जब इसकी आप डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो ये आपके पास क्या बनेगी, प्रोपीन बनेगी, CH3 CH डबल बांड CH2। उसी तरह से कार्बन की 4 वैलेंसी आपने पूरी करनी है। तो ये आपको क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जा सकता है कि आप जो है वो जो प्रोपीन है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना है, प्रोपाइल अल्कोहल, उसकी डिहाइड्रेशन करवानी है। एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे से OH, वाटर एलिमिनेट होगा और कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बांड होगा। उसी तरह से मैकेनिज्म वही होगा जो हमने इथेन के, जो इथाइल अल्कोहल की सूरत में क्या किया था, यूज किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसकी प्रॉपर्टीज, अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं इसके, तो ये कैसे होगा, जैसे हमने अल्कीन की प्रिपरेशन में मैंने आपको बताया कि इस तरह से रिएक्शन होगा, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो दूसरा आपके पास इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखें, उसी तरह से जो अल्कीन्स होती हैं, जो पहला इसका मेंबर है उसको हम कहते हैं इथाइलिन, CH2 डबल बांड CH2, इथीन कहते हैं, या इसको इथाइलिन बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, इथाइलिन। तो ये जो होता है ये गैशियस फॉर्म में होगा और ये इसकी जो डेंसिटी होती है ये एयर से कम होती है। ये आपको MCQs पूछा जा सकता है कि किस अल्कीन की जो डेंसिटी है वो एयर से कम होती है। प्रोपीन पूछ लेगा, ब्यूटीन पूछ लेगा, इथाइलिन पूछ लेगा, या जो इथिलीन को जो है इथीन भी कहते हैं। तो एयर की जो डेंसिटी है उससे कम होगी इथीन की डेंसिटी, ये आपके पास है। फिर इसमें आपके पास आ जाता है कि ये जो होते हैं अल्कीन्स जो होती हैं, ये इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है बढ़ता जाएगा तो इसकी डेंसिटी उसी तरह से बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ने से इसका क्या होगा, जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे।
ये आपने याद रखना है। और फिर इसमें क्या होगा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो एक जो है डिफरेंस होता है जब आप इसकी कंबस्शन करते हैं। जब सिंगल बॉन्ड की कंबस्शन की जाए और डबल बॉन्ड की कंबस्शन की जाए, यानी अल्केन की कंबस्शन की जाए, तो उसमें भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है। और जब हम अल्कीन्स को जो है वो उसकी कंबस्शन करते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। डिफरेंस सिर्फ क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो उनका जो फ्लेम है वो स्मोकी नहीं होता। जब आप अल्कीन्स को या अल्काइंस को बर्न करते हैं तो उसका जो फ्लेम होगा वो क्या होगा, स्मोकियर देन अल्केन्स। तो अल्केन्स और अल्कीन की जब कंबस्शन की जाती है तो डिफरेंस क्या है कि जो अल्कीन्स को जब बर्न करेंगे तो ये फ्लेम होगा धुएं वाला होगा, उसमें धुआं जो है स्मोक प्रोड्यूस होगा, जबकि सैचुरेटेड में ऐसा नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है कि कंबस्टिबल होते हैं और ये जो है फ्लेम स्मोकियर फ्लेम होता है इनका। ये आपने चीज़ें जो है याद रखनी है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने की वजह से ये किसमें डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक डिजॉल्व लाइक को फॉलो करते हुए। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप उसका फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है जी, आप उसके जो है वो जैसे हमने कंबस्शन की बात की है तो ये चीज़ें, कंबस्शन बेसिकली क्या है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि इनका जो फ्लेम होता है वो क्या होता है, स्मोकी होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके पास इसकी जो है वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। तो ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट इसका है जी केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि ये जो अल्कीन्स होती हैं इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड, ये क्या होते हैं, ये इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर रिएक्शन। क्या होंगे ये, इजीली अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। तो ये इसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्केन। तो डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, सैचुरेटेड। ये आपके पास क्या है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम इसमें एडिशन करवाएंगे किसी ग्रुप का, जैसे Cl2 है या H2 है, CH2 है या आपका Cl2 है, यानी X2 हैलोजेंस वगैरह का, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट होगा, ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या है आपके पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये कौन सा रिएक्शन दे रहे हैं, इसमें ये एडिशन हो रही है। तो अल्कीन्स जो होंगी ये कौन सा रिएक्शन देंगी, एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देंगी, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अल्केन्स जो होती हैं वो कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कीन्स कौन सा, एडिशन रिएक्शन। तो ये डबल बॉन्ड इजीली अवेलेबल होता है रिएक्शन के लिए, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो ये अनसैचुरेटेड जो होता है हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड कंपाउंड में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। तो आपके जो सिलेबस में रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला रिएक्शन है आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला है जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अगर आपको याद हो जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने ये देखा है कि जो अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन होती है, यानी डबल बॉन्ड की जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यानी कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जब इसकी हाइड्रोजनेशन की जाती है, क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है, किसकी मौजूदगी में, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। टेम्परेचर 250 से 300 हमने रखा था। तो उसमें क्या होता है, निकल की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये CH3 आसानी के लिए आप यूं कहें। ठीक है जी, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन इसमें, तो डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ईथीन जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है वो
और इथीन को जो है वो इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अल्कीन की इथीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसमें ये जो निकल होता है, निकल जो है इसके ऊपर हाइड्रोजन आके इस तरह से लग जाते हैं, तो ये इसके साथ इस तरह से कैटलिस्ट, तो ये बांड खत्म होगा, ये इसके साथ बांड बना लेगा, ये इसके साथ, तो ये भी क्या होगा, खत्म होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा CH3, यानी ये कार्बन आ गया कि ये हाइड्रोजन था, ये इस तरह से, तो इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, तो ये जो निकल है ये क्या होगा, इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ये निकल है। तो ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट जो है वो कंज्यूम नहीं होगा, एट द एंड आपके पास ये रीजनरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है अल्कीन की। इसका मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। कल भी हमने देखा था कि जो आपके पास वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। जब इसको बनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, निकल की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसकी अल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है तो अल्केन बनता है। इस तरह जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो जो है वो बनस्पति घी में कन्वर्ट होता है जब हम उसकी ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो ये इसका एक रिएक्शन है, ये आपने याद रखना है। दूसरा रिएक्शन जो है वो आपके पास है अल्कीन्स की, जो है उसमें हैलोजिनेशन है, अल्कीन्स की हैलोजिनेशन। सेकंड ये आपने नोट कर लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हमने क्या कहा, हाइड्रोजनेशन कहा। दूसरा आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या है, वो आपके पास है, ध्यान से आपने देखना है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ये सेकंड रिएक्शन है। तो हाइड्रोजनेशन में हमने देखा कि हाइड्रोजन ऐड हुई, इसमें क्या होगा, इसमें आपने क्या करना है, हैलोजन्स को ऐड करना है, क्लोरीन या ब्रोमीन को ऐड करना है। ये जो रिएक्शन है तो इसमें आप इसको ब्रोमीन टेस्ट भी कहते हैं। ये जो है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है उसको डिटरमिन करने के लिए भी ये रिएक्शन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड जो है CH2, डबल बॉन्ड CH2, जब इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो ये आपके पास डाइहेलाइड बनेगा। क्या बनेगा, डाइहेलाइड्स। डाइहेलाइड्स क्या है आपके पास, ये देखें, एक ब्रोमीन जो है Br2 है, एक ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगा और एक ब्रोमीन इसके साथ, तो बॉन्ड डबल से क्या, ये देखें यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 जो है वो क्या है, पूरी है। तो ये क्या बन गया, विसिनल डाइहेलाइड इसको कहते हैं। साथ साथ वाले कार्बन पे जो है वो क्या है, हैलोजन अटैच है, तो ये विसिनल डाइहेलाइड आपके पास आ जाता है। 2 हैलोजन लगे हैं, ये क्या है, डाइहेलाइड। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या है, ब्रोमीन। जब हम इसमें हैलोजिनेशन करवाते हैं, हैलोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की जब एडिशन करवाई जाती है तो ये आपके पास क्या बनता है, डाइहेलाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, डाइहेलाइड्स। कौन से डाइहेलाइड्स बनते हैं, ये विसिनल डाइहेलाइड्स बनते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ये कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया कि जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है ये इजीली अवेलेबल होता है फॉर रिएक्शन। तो ये ब्रोमीन और ब्रोमीन Br2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपने याद रख। ये जब इस पे अटैक करेगा ये ब्रोमीन अलहदा हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा, ये फर्दर ये आपके पास बनेगा ये आ गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा ब्रोमीन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया। तो फिर आपके पास क्या होगा, जो दूसरा ये जो ब्रोमीन निकला ये क्या बनेगा, Br नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो Br नेगेटिव है ये एक कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ये आपने याद रखना है, इसका जो मैकेनिज्म है। ठीक है, ये अनस्टेबल है। कार्बन की वैलेंसी जो है आप देखें 1 2 3 4 यहाँ पे पूरी है, यहाँ पे भी 1 2 3 4
तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, उसी तरह से ये बनेगा आपके पास, ये यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये नया बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये देखें, ये ब्रोमीन पहले वाला आ गया, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये दूसरा ब्रोमीन आ गया, ये जो यहाँ पे इसने अटैक किया, ये बॉन्ड इसमें से ब्रेक हो गया, ये हाइड। तो ये आपके पास क्या होगा, 10th वालों में जो 10th वाले बच्चे हैं उन्होंने ये मैकेनिज्म को याद नहीं करना, जस्ट आपने ये देखना है कि एक कार्बन पे एक ब्रोमीन आ गया, दूसरे पे दूसरा ब्रोमीन आ गया, बॉन्ड डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो गया, डाई हैलाइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में क्या है, डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये इसमें जब रिंग बनेगा ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ये अनस्टेबल होता है, ये जो ब्रोमीन बना है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपके पास इसी तरह से ये कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। ये क्या था, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में आपके पास जो है वो है हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, थर्ड वन, हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। डबल बॉन्ड पे क्या होगी, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे क्या होगा, हैलोजन अटैच होगा। तो कैसे होगा इसको हम देखते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड आप बना लें, ठीक है जी, ये दो हाइड्रोजन आ गए और यहाँ पे 1 2 3 और एक ये हाइड्रोजन आ गया। आपने कार्बन की वैलेंसी हर सूरत क्या रखनी है, 4। अब देखिए ये आपके पास कौन सी एल्कीन है, ये CH3। आप इसको इस तरह कंडेंस फार्मूला ये आपको आ जाएगा, ठीक है जी, CH2। आपने इसमें क्या करना है, HBr को ऐड करना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, ठीक है। हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हैलोजन और हाइड्रोजन की एडिशन को अब डबल बॉन्ड पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और एक कार्बन पे क्या आ जाएगी, ब्रोमीन आ जाएगी। तो ये आपके पास, इसको आप इस तरह से कंडेंस फॉर्म में भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे ब्रोमीन। तो कार्बन जो हाइड्रोजन है वो किस कार्बन के पास जाएगी, ये सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको पता है कि एक रूल है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल्स के मुताबिक ये जो हाइड्रोजन है इसका वो किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। जिसके पास यहाँ पे देखें कितने हाइड्रोजन है, 1 2, यहाँ पे कितने, 1। तो डबल बॉन्ड वाली कार्बन, कौन सी कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, ये जो H है ये यहाँ पे जाएगा और ब्रोमीन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ये आपने याद रखना है। ये क्या, कौन सा रूल है, ये मार्कोनिकोव्स रूल है। मार्कोनिकोव्स रूल। तो ये जो रूल है इसके मुताबिक ये इसका जो H है ये किसके पास जाएगा, ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। अब देखें इसके पास 1 2 2 हाइड्रोजन है, इसके पास क्या सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो ये H जो है ये किसके पास जाएगा, इसके पास। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, उसी तरह से सारा आप ड्रा करें, ये H H H, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये एक हाइड्रोजन था और एक दूसरा आपके पास क्या आ गया, ये ब्रोमीन आके अटैच हो गया। साथ आपके पास क्या आ गया, C, यहाँ पे ये जो H है ये आ गया, ठीक है। ये जो एक H है ब्रोमीन का ये इसके साथ मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक चूंकि इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन तीसरा उस कार्बन पे आके अटैच होता है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये हैलाइड्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हैलाइड्स। इसको आप क्या कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ब्रोमाइड इसको कह सकते हैं। पोजीशन देखें 2 पे है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन भी आप इसको कह सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका क्या होगा, नाम हो सकता है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे देखें, इसको सिंपल हमने देखा है कि एक कार्बन में हाइड्रोजन, ये देखें
इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन आ गया और ये जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये हेलाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे Br आ गया और CH3 आ गया। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी डबल बॉन्ड में एक कार्बन में क्या हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो एक कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन, दूसरे के साथ क्या है ब्रोमीन आके अटैच हो गया। तो ये क्या हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। मार्कोनिकोव्स रूल को आपने जहन में रखना है, अगली क्लासेस में आपके काम आएगा। मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हैलोजन एसिड होते हैं, HBr है, HCl है, HI है, तो हाइड्रोजन जो है वो किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास डबल बॉन्ड वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है। जैसे हमने ये मिसाल में देखा, इस कार्बन के पास ये 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन HBr का ये इस कार्बन के पास जाएगा, ना कि इस कार्बन के पास। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका रिएक्शन जो है ये भी अल्केन की डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल बॉन्ड की जो है पोजीशन के लिए आप जो है ब्रोमीन का उसका हेलोजिनेशन करवाएंगे, ब्रोमीन एडिशन करवाएंगे उसमें, और अगर आपने जो सैचुरेशन टेस्ट है क्या है, अनसैचुरेशन को देखना है। तो अनसैचुरेशन को कैसे आप देखेंगे, आप इसका जो KMnO4 होगा इसका रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। जब एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 का, तो जो अल्कीन होगी वो किसमें, अल्कोहल डाइऑल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इथीन की अगर हम बात करें, इथीन का जब आप रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ, वाटर के साथ, एसिडिक मीडियम में, तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये कौन सी चीजें प्रोड्यूस होंगी, ये आपने याद रखनी है। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, इसको हम डायोल भी कहते हैं, 1,2 डायोल बनेगा। प्लस इसमें जो है वो आपके पास KMnO4 जो है ये इसका MnO2 जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, सॉरी MnO4 जो है वो किसमें जो है MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2, और प्लस आपके पास क्या होगा, KOH बनेगा। तो ये रिएक्शन होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये जो रिएक्शन है, जब हम KMnO4 इसका जो कलर होता है ये क्या होता है, पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है, पिंक कलर का। तो जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ, तो पिंक कलर जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये डीकलर इसकी कलराइजेशन हो जाएगी। डीकलराइजेशन होगी तो हम कहेंगे कि इसमें जो ये मिक्सचर है, इसमें जो कंपाउंड था वो क्या है, अल्कीन था, अनसैचुरेटेड था। तो अनसैचुरेटेड जो अल्कीन्स और अल्काइन है वो KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, जो अल्केन है वो KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये आपने याद रखना है। अनसैचुरेशन के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे, KMnO4 यूज करेंगे। बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए आप कौन सा करेंगे, ब्रोमीन जो है वो यूज करेंगे, उसमें ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। जब इथीन का रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ, तो क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल बनेगा। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 KMnO4 प्लस इसमें वाटर, तो आपके पास क्या बनेगा, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, ये CH2 एक OH यहाँ पे आ गया और एक OH यहाँ पे, ये 1,2 डायोल भी बनता है, इसको कहते हैं, और इसको हम एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं। तो इथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल में, साथ MnO2 बन जाएगा और KOH जो है वो। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये जो MnO4 होता है ये इसके साथ क्या होगा, एक रिंग बना लेता है, रिंग बनाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके पास आएगा ये इस तरह से जो है वो आपके पास रिंग बनेगा मैकेनिज्म में। फिर इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये
4 की बजाय किस में कन्वर्ट हो गया, MnO2 में कन्वर्ट होगा, तो और साथ KOH जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो जस्ट आपने ये याद रखना है, जो 10th के बच्चे हैं उसमें क्या होता है कि जब हम इथीन का एथिलीन का रिएक्शन करवाते हैं, इसको आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन की जाती है, हाइड्रोक्सीडेशन जो है वो की जाती है, हाइड्रोक्सिलेशन आप इसको कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। तो जब ये हाइड्रोक्सिलेशन की जाती है तो ये किस में, एथिलीन ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल जो है एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे, जहाँ पे बहुत सर्द इलाके होते हैं उसमें गाड़ियों के रेडिएटर में उसको हम एंटी फ्रीजिंग के तौर पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, साथ KOH बनता है, साथ MnO2 बनता है। तो ये रिएक्शन है इसका जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आप इसको कहेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहेंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो इसकी जो यूजेस हैं अल्कीन्स की, अल्कीन्स जो है उसको हम यूज़ करते हैं जो है वो फ्रूट की आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, फ्रूट को पकाने के लिए। सपोज आप जो बनानास है उसको जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, अगर वो पके हुए होंगे तो वो क्या होगा, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे फ्रूट्स जिनका ख़राब होने का खतरा होता है, हम उसको जो राइपेंड फ्रूट होते हैं, कच्चे फ्रूट जो होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, ट्रैवल करवा लेते हैं, फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इथीन जो है उसको यूज़ करते हैं। तो इथीन गैस जो है वो यूज़ की जाती है उसकी राइपनिंग के लिए, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए। इसके अलावा ये कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे हमने एथिलीन ग्लाइकोल पढ़ा। एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये एंटी फ्रीजिंग के तौर पे क्या होता है, यूज़ होता है। ये इसके यूजेस हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास इसमें आ जाएंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। ये जो डबल बॉन्ड है इथीन, इसको कन्वर्ट किया जाता है CH2। बहुत सारे जो इथीन होते हैं, जब इसकी पॉलीमराइजेशन की जाती है तो ये क्या बनता है, पॉलीइथीन बनता है। क्या बनता है, पॉलीइथीन। ये इस तरह से पॉलीथीन जो होती है ये PVC पाइप्स वगैरह बनाने के लिए, फिर इसमें बैग्स जो पैकिंग के लिए जो बैग्स हैं वो टॉयज वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं पॉलीथीन को। इसके अलावा एक जो है वो वॉरफेयर में हम एक जो है वो देखा हमने कि गैस यूज़ की जाती है, उसको हम मस्टर्ड गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है ये भी किससे, अल्कीन से। अल्कीन का जब रिएक्शन किया जाता है किसके साथ, इथीन का जब रिएक्शन करवाया जाता है CH2, डबल बॉन्ड CH2 का जब रिएक्शन करवाया जाता है HCl2 के साथ, तो ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास बनता है CH2 सल्फर। तो ये बनता है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, सल्फर है CH2 Cl, ठीक है, CH2 Cl। तो ये आपके पास क्या है, ये मस्टर्ड गैस है। क्या है, मस्टर्ड गैस। जब आप इथीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सल्फर क्लोराइड के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, मस्टर्ड गैस बनती है। ये एक्चुअली गैस नहीं होती, इसको ये लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब इसको यूज़ किया जाता है तो स्प्रे की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। इसकी जो स्मेल होती है मस्टर्ड की तरह होती है, इसलिए हम इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। तो ये मस्टर्ड गैस बनाने के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। तो ये आज का हमारा था टॉपिक। उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपके सिलेबस के मुताबिक भी चीज़ें हैं और उससे कुछ एक्स्ट्रा हैं। जो 10th वाले हैं उन्होंने बस वही क्या करनी है, अपने सिलेबस के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।